नाम मैंने लिया बस अभी नाम मैंने लिया। किस तरह से नमन मैं करूँ आपका, किस तरह से नमन मैं करूँ आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। किस तरह से नमन मैं करूँ आपका, किस तरह से नमन मैं करूँ आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। बोले व्यास जी महाराज की जय। श्री राधे। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। यह अमर कृत्य है पंचम वैसे वाला, रवि ज्योति जगाने वाला। नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप की है आरती। चरण कमल चिन्ह मकरंद, भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहम्, तीर्थास्पदं शिवविरेञ्चनुतं शरण्यम्। प्रत्यार्तिहं प्रणतपालववाब्धिपूतम्, वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्।
नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठ पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यरसोऽशुभं श्रीरामहर्षणदेवाख्यं शरगुरुं प्रणमाम्यहम्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग शांति बनाए रखें और कुछ क्षण हरिनाम संकीर्तन कर ले। ये बातें तो रोज की हैं, नौनते लकड़ी में जीवन निकल जाता है व्यक्ति का। भगवान का भजन करने के लिए समय नहीं मिलता, इसीलिए कुछ क्षण कर लीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ अनुष्ठान आज प्रारंभ होने जा रहा है और ये बड़ी सौभाग्य की बात होती है। धन हर किसी के पास होता है, लेकिन उसे सही मार्ग पे लगाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और जिसके पास धन होता है वो सबसे ज्यादा गलत कार्यों में लिप्त पाए जाते हैं, क्योंकि धन और पद ये दो ऐसी हैं कि इनको हर कोई नहीं पचा सकता। जिसके पास धन वैभव भी हो और पद प्रतिष्ठा भी हो तो वो आपको ज्यादातर गलत कार्यों में ही लिप्त मिलेंगे। लेकिन आज यहाँ प्रथम दिवसीय कथा के अंतर्गत आप भागवत जी का महात्म्य श्रवण करेंगे, क्योंकि जीवन भर बातें रहती हैं और कुछ ही समय ऐसा मिल पाता है कि जिसमें भगवान का गुणगान कर सके या कथा सुन सके। तो आप सभी से निवेदन है कि बड़े भाव से और प्रेम से, जहां सुनने की इच्छुक होते हैं वहां कहने में भी आनंद आता है, और जहां तुम अपनी चर्चा में लगे रहोगे तो वहां मन नहीं लगता कहने में। तो भागवत जी में प्रवेश करने से पहले प्रथम श्लोक का श्रवण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? सतचित आनंद, जो सत्य था, जो सत्य है और जो सत्य ही रहेगा। भगवान तीनों तापों से, दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से मुक्त करने वाले हैं, और जो इस संसार का पालन, सृजन और संग्रहण करता है। ऐसे प्रभु के पाद पद्मों में हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी महाराज से सौनकादि 88 ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी महाराज, आपके पास गुरु कृपा है और गुरु कृपा में इतनी सामर्थ्य है कि वो भगवान का साक्षात्कार करा देती है। इस जगत के अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य भगवान सक्षम है, लेकिन व्यक्ति के हृदयगत जो अंधकार छाया हुआ है उसे दूर करने में सूर्य भगवान सक्षम नहीं है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, इस जगत के अंधकार को दूर करने में सूर्य भगवान सक्षम है, लेकिन व्यक्ति के हृदयगत जो अंधकार छाया हुआ है उसे सूर्य भगवान दूर नहीं कर सकते। इसीलिए आप पर कृपा है गुरु की, और आप हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारे हृदयगत जो अंधकार है वो दूर हो सके। एक चिंतामणि और कल्प वृक्ष, ये दो ऐसी वस्तु हैं कि इनके नीचे जो कल्प वृक्ष है वो स्वर्ग में है, और चिंतामणि, अगर चिंतामणि के सामने अगर कोई अपनी अभिलाषा रखी जाए तो वो उसे पूरी कर देती है, देने में उसमें सामर्थ्य है। और कल्प वृक्ष जो स्वर्ग में है, अगर उसके नीचे किसी चीज की कामना की जाए तो वो उसे उपलब्ध करा देता है। लेकिन उन दोनों में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान का साक्षात्कार करा दें। इसीलिए हे सूत जी महाराज, आप ऐसी कथा कहिए जिससे हमें ज्ञान प्राप्त हो और प्रभु भक्ति भी प्राप्त हो। तो सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, इस संसार में सबसे बड़ा भय काय का है? मरने का, मृत्यु का।
मरना कोई नहीं चाहता और मरना सबको है। यही सबसे बड़ा डर है। हम चाहते कि ये संसार और ये समय ऐसा ही बना रहे, लेकिन इसका नाम है मृत्यु लोक। और हम चाहते हैं कि हम मरे नहीं। संसरति इति संसार, ये प्रत्येक क्षण सरकता रहता है और हम चाहते हैं कि ऐसा ही बना रहे। इसी की वजह से हम लोग, आप लोग, सब लोग दुखी रहते हैं, क्योंकि हमारी अभिलाषाएं, मन की इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। इच्छाएं कभी नहीं मरती। व्यक्ति मर जाता है लेकिन उसकी इच्छाएं हमेशा बनी रहती है। कालव्यालमुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम्। हम सभी लोग काल रूपी व्याल के मुख के ग्रास बनने जा रहे हैं। एक न एक दिन सबको जाना है, ये सच्चाई है। लेकिन हमारा ये जो क्षण है, समय है, हम इसे व्यर्थ निकाल देते हैं। हम केवल मैं और मोर तोरते माया, मेरा तेरा से केवल हम लोग अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं कि ये मेरा है और ये तेरा है, लेकिन है कोई किसी का नहीं। वास्तव में है क्या कोई किसी का? ये बात अनुभव तो हम करते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। ये जो हमारी दोनों आंखें हैं, अलग अलग काम करती हैं, एक ज्ञान और एक वैराग्य। हम लोगों को ज्ञान तो होता है लेकिन वैराग्य नहीं होता। हम जानते हैं कि ये गलत है, लेकिन फिर भी हम उसी काम को करते हैं। मालूम है कि ये गलत है, इसका परिणाम हमें भोगना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम अपने स्वार्थ के कारण, कुछ क्षण के स्वार्थ के कारण वो कर बैठते हैं। लेकिन क्या उससे हम धन्य हुए उसको, स्वार्थ को पाकर के? नहीं ना, लेकिन हम फिर भी करते हैं उसे। यही हमारी जो है केवल और केवल हमें गर्त में ले जाने वाली बातें हैं। कभी सोचिएगा अकेले में कि मेरा कौन है और मैं किसका हूं, मैंने किसके लिए क्या किया और किसी ने मेरे लिए क्या किया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कीरेण शुकेन भाषितम, तोता बड़ा मीठा बोलता है, लेकिन बोलता वही है जो उसे सिखाया जाता है। क्योंकि बोलते हैं ना, तोता रट्टू होता है, जो उसे सिखा देंगे हम, वो वही बोलेगा। और ये जो भागवत रूपी फल है, एक सुखदेव स्वामी जी ने गाया है। सुख माने तोता, और सुखदेव जी के द्वारा ये परीक्षित को सुनाया गया और उन्हीं के माध्यम से हम सब लोग श्रवण करते हैं। जब महाराज परीक्षित के सामने 7 दिन में मरने का सुनिश्चित हो गया कि 7 दिन में मरना है, तो उन्होंने अपनी मुक्ति का उपाय खोजते खोजते गंगा के तट पर पहुंच गए और वहां सुखदेव स्वामी आए और सुखदेव स्वामी ने भागवत कथा का आयोजन रखा। जब ये बात देवताओं को पता चली तो देवता अमृत का कलश लेकर के वहां आए जो समुद्र मंथन से निकला था। और देवता लोग सुखदेव जी को प्रणाम करके बोले कि महाराज, हमने सुना है कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, तो हम ये चाहते हैं कि राजा को ये अमृत पिला दिया जाए और हमें ये भागवत का अमृत जो आप राजा को पिलाने जा रहे हैं, ये आप हमें पिला दें। तो सुखदेव स्वामी बड़े हंसे और बोले कि अरे ठगिया हो, अगर तुम सुनने के लिए आते तो मैं अवश्य सुनाता, लेकिन तुम एक व्यापार के माध्यम से आए हो कि ये ले लो और वो हमें दे दो। तो सुखदेव स्वामी ने उन्हें डांट करके भगा दिया। महाभारत के आदि पर्व में कथा आती है, गरुण की मां का नाम था विनीता और उसकी एक बहन थी कद्रु। उन दोनों में होड़ हुई कि सूर्य भगवान का जो रथ है उसमें जो घोड़े लगे हैं उसकी पूंछ कैसी है।
तो विनिता ने कहा कि सफेद है, और कद्रू ने कहा कि वो काली है। कद्रू के सर्प थे और विनिता के गरुण और वरुण 2 बेटे थे। अब शर्त हारने के कारण कद्रू की दासी बनना पड़ा, और उस दासत्व से मुक्ति पाने के लिए शर्त ये रखी गई थी कि अगर हमें स्वर्ग का अमृत ला करके दे दोगी तो हम तुम्हें इस दासी भाव से मुक्त कर देंगे। तो गरुड़ अमृत लेने पहुंच गए, तो देवता लोग लड़ने मिटने के लिए तैयार हो गए, लेकिन दिया नहीं। लेकिन गरुड़ भगवान बहुत ही बलिष्ठ थे, बलपूर्वक उन्होंने छीन लिया, और इंद्र ने समझाया कि तुम जिनके लिए लेके जा रहे हो, अगर उन्होंने ये अमृत पी लिया तो सर्वनाश हो जाएगा। तो दोनों में समन्वय हुआ। कहने का भाव ये है कि जब मांगने से नहीं दिया और यहाँ बिन मांगे ही आ गए, तो बिना स्वार्थ के तो कोई काम करता नहीं। जब कोई ज्यादा आपके फायदे की बात करे तो समझो कि वो जरूर उसमें उसका फायदा है, क्योंकि स्वार्थी आदमी केवल अपने स्वार्थ को ही सिद्ध करना जानता है। इसीलिए देवताओं को डांट करके भगा दिया, और देवता लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोले कि महाराज, हमें सुखदेव स्वामी ने भागवत कथा नहीं सुनाई और मृत्यु लोक के जीवों को सुना रहे हैं, क्या हमें उसका अधिकार नहीं? हम तो देवता हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा चलो देखते हैं। तो ब्रह्मा जी ने एक पलड़े में एक तरफ सारे धर्मशास्त्र और एक तरफ भागवत जी को रखा। जब तौल करके देखा तो भागवत जी वाला पलड़ा जो था वो नीचा हो गया। जो भारी चीज होती है उसी में तो वजन होता है। तो ब्रह्मा जी भी देख करके विस्मित हो गए कि ऐसा क्या है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो देखते हैं कि 7 दिन में परिणाम क्या होता है, परीक्षित का परिणाम क्या होता है, इसका सुनने से लाभ क्या होगा। और 7 दिन में 7 दिन के बाद जब राजा का मोक्ष हुआ यानी मुक्ति हुई, तो सभी देवता और ब्रह्मा जी बड़े अचंभे में रह गए कि ये भी तो शास्त्रों का ही सार है। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि ये भागवत जो है केवल शास्त्रों का सार ही नहीं है, इसमें स्वयं गोविंद विराजमान है। बोलो राधे राधे। बीच बीच में बोलते रहा करो राधे राधे, इससे थोड़ी एनर्जी मिलती रहती है। बोलो जोर से राधे, और जोर से। सूत जी महाराज से पुनः प्रश्न किया सौनकादि ऋषियों ने कि महाराज इसको 7 दिन में सुनने की प्रथा कहां से प्रारंभ हुई। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि सनकादिक जो 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले बनाए थे, उन्होंने नारद जी को सुनाई थी। तब से ये 7 दिन में सप्ताह करने का विधि प्रारंभ हुई है। तो सौनकादि ऋषि बोले कि महाराज नारद जो ऋषि हैं वो तो कहीं 1.5-2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते ही नहीं, उन्होंने 7 दिन बैठ करके कैसे श्रवण की। तो उन्होंने बताया एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला शतसंगार्थमुशमायाता ददृशोस्तत्र नारदम्। एक समय की बात है, विशालापुरी नाम बद्री नारायण में नारद जी पहुंचे, और वो 4 भाई सनकादिक सत्संग की इच्छा से घूम रहे थे। तो रास्ते में नारद जी से भेंट हुई। तो नारद जी ने प्रणाम किया, क्योंकि सृष्टि के सबसे पहले 4 कुमार ही बनाए थे ब्रह्मा जी ने, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इसीलिए नारद जी से वो बड़े हुए। तो नारद जी ने प्रणाम किया, लेकिन सनकादिकों ने क्या देखा कि नारद जी का मुंह लटका हुआ है। तो पूछ लिया कि नारद जी आपको क्या परेशानी है और आपका चेहरा ये उदास क्यों है। कथम ब्रह्मण दीन मुखम
कुतः चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यतं पुत्र कुतश्चागमनं तव। अरे नारद जी महाराज, आपका चेहरा क्यों लटका हुआ है? जैसे किसी कृपण व्यक्ति का धन चुरा लिया गया हो, ऐसे आपका मुंह जो है उदास लग रहा है। अरे आपने तो अपने लिए घर तक नहीं बनाया, किसी ने आपका क्या चुरा लिया जो आप उदास हो? तो नारद जी ने कहा कि भैया, मेरी उदासी का कारण यह है कि मैंने सोचा कि क्यों ना पृथ्वी लोक पर घूमने जाया जाए। तो मैं घूमते घूमते सभी जगह गया, लेकिन मैंने वृंदावन में आकर के एक आश्चर्य देखा कि एक युवती बैठी रो रही है और उसको चारों तरफ से और स्त्रियों ने घेर रखा है और उसके सामने दो पुरुष जो है वृद्धावस्था में पड़े हैं और जो स्त्रियां हैं कोई पानी पिला रही है, कोई पंखा कर रही है। तो मैंने सोचा पता नहीं इसे क्या परेशानी है, क्यों ना इसे जाकर के देखा जाए और पूछा जाए कि इसकी परेशानी क्या है। मैं थोड़ी दूर गया और फिर मैंने सोचा कि केवल महिलाओं का ही समुदाय है, कोई पुरुष तो है नहीं। अगर मैं यहाँ जाऊंगा, मैं ठहरा बाबा जी, अगर किसी महिला ने बोल दिया हे बाबा जी तुम यहाँ क्यों आ रहे हो, तो अच्छा नहीं रहेगा। इसीलिए मैं वहां तक गया और फिर मैं लौटने लगा वहां से। तो उस युवती ने हमें देख लिया और उसने हमें आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मचिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। अरे महाराज, कहाँ जा रहे हो? थोड़ा रुको, बैठो। तो मैं उस युवती के पास गया और मैंने उनसे पूछा, उनका परिचय, काशिद तुम कौन हो देवी, और काव्यमऊ ये दोनों कौन हैं जो तुम्हारे सामने पड़े हैं, और काइमा और ये जो स्त्रियां तुम्हारे सामने आसपास बैठी हैं ये कौन है? तो उसने अपना परिचय हमें दिया, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्यनामानो कालयोगेन जर्जरौ। महाराज, मेरा नाम भक्ति है और ये जो दोनों मेरे पड़े हैं ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। समय की विडंबना देखिए कि माँ जवान है और बेटे बूढ़े हो गए। किसी की माँ जवान हो और बच्चे बुढ़े हो जाएं, कैसा लगेगा? बस मेरे दुख का कारण यही है। महाराज, मैं महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में गई तो वहां मेरे को कुछ भाव मिला, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना वृंदावन जाया जाए। जब से मैं वृंदावन आई तो मैं तो नवयुवती हो गई, लेकिन मेरे बेटे ज्ञान और वैराग्य ये बुढ़े ही हैं। अगर ऐसा ही रहा तो इस वृंदावन को छोड़कर भी चली जाऊंगी। तो नारद जी ने कहा कि हे माता, तुम ऐसा ना करो, मैं इसका उपाय करता हूं। भक्ति महारानी बोली कि आजकल जहां भी जाओ वहां केवल पाखंड ही पाखंड रह गया है। ये जो थोड़े बहुत शुभ कार्य आपको दिखाई दे रहे हैं ये भी कुछ ही समय के लिए है, धीरे धीरे ये भी कम हो जाएंगे। और आज भी समय कथाएं बहुत होती हैं, पहले इतनी नहीं होती थी। आपने देखा होगा जो बुजुर्ग लोग होते थे 10-10, 20-20 किलोमीटर दूर सुनने जाते थे और वो भी साल 2 साल में कोई एक आध बार कोई करवाता था। आज हर गली मोहल्ले में कथा हो जाती है। लेकिन अगर पूछा जाए सुनने वाले से कि क्या परिवर्तन आया और क्या सुना है, कुछ नहीं।
कुछ लोग इसलिए आते हैं कि चलो भाई सूबेदार साहब करवा रहे हैं, जाना पड़ेगा, नहीं तो बुरा मान जाएंगे, शकल दिखाए आते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कुछ नहीं तो टाइम पास ही हो जाएगा, वैसे खाली तो बैठे ही घर पे। भाव, जैसा हमारा भाव होगा वैसा ही हमें परिणाम मिलेगा, चाहे वो किसी भी कार्य को आप करके देख लीजिए। इस कथा का उद्देश्य यह है कि हमें अपनी मुक्ति करनी है। महाराज परीक्षित मुक्त क्यों हुए थे? उन्हें पता था कि 7 दिन में मुझे मरना है, 7 से 8वां दिन मेरे पास है ही नहीं। सब कुछ छोड़ छाड़ के जो सम्राट हो, राजा हो, वो सब कुछ त्याग के केवल भगवान की कथा इसलिए सुन रहा है कि मुझे मुक्त होना है, और उनको मुक्ति मिली। लेकिन हम लोग केवल स्वार्थ, करवाने वाले को भी स्वार्थ है कि मेरा नाम हो जाए, करने वाले का भी स्वार्थ है कि मुझे धन मिलेगा। भागवत के अर्थ में कोई ध्यान नहीं देता, भागवत से अर्थ कैसे प्राप्त होगा ये हम सब लोग ध्यान रखते हैं। लेकिन जो वास्तविकता में जो सुनते हैं मन से, उनकी मुक्ति भी होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन पहले और आज में ज्यादा पाखंड निरता इति पाखंड, ये सब कुछ जो दिखाई दे रहा है पाखंड का हिस्सा दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा इतना शोरगुल कहां हो रहा है कि मौनी बाबा के आश्रम में। ये महल दीवारें किसके हैं? कि त्यागी जी के। जितना ज्यादा ऊंचा होता है ना व्यक्ति, उसे उतने ही लोग पकड़ते हैं कि भाई वो बड़ा ऊंचा आदमी है, बड़े ऊंचे महाराज जी हैं, उन्हीं को बुलाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सब लोग मिलजुल के करवाएंगे, लेकिन करवाएंगे आस्था चैनल से। चैनल से करवा लिया, लेकिन सुनने में ध्यान थोड़ा ही है। कहने का अभिप्राय यह है कि जिस उद्देश्य से हम करवा रहे हैं और जिस कार्य को करवा रहे हैं उस पे हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो नारद जी ने कहा कि हे भक्ति माता, मैं ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने का उपाय करूंगा। आप वृंदावन को छोड़ करके कहीं मत जाओ। नारद जी ने धीरे धीरे करके चारों वेद सुना दिए, उपनिषद सुना दिए, और गीता का पाठ तो बार बार सुनाया। थोड़ी चेतना आती और फिर गिर जाते। अब तो नारद जी बड़े चिंतित हो गए कि मैंने इतना सब कुछ सुना दिया, चारों वेद सुना दिए, गीता का पाठ बार बार सुनाया, लेकिन फिर भी ज्ञान वैराग्य पुष्ट नहीं हुए, तो मैं क्या करूं? तो आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी ने कहा कि हे नारद जी, सत्कर्म करिए, और उस सत्कर्म को कोई संत तुम्हें बताएगा। अब नारद जी ने कहा कि अब तक जो मैं कर रहा था, क्या ये सत्कर्म नहीं था? अरे किसी साधु का नाम ही बता देते, अब मैं किस साधु के पास जाऊं? लेकिन किसी से पूछते नारद जी कि महाराज सत्कर्म क्या होता है, तो सभी कहते कि महाराज आप ब्रह्मा जी के पुत्र हो और आप पूछ रहे हो कि सत्कर्म क्या होता है, मजाक मत करिए। तो सब लोग ऐसे कह के टाल देते। लेकिन नारद जी की चिंता बढ़ती गई, और खोजते खोजते बद्रीनाथ पहुंच गए कि यहां तो मेरे चिंता का उपाय मिल जाएगा। तो भैया मैं यही सोच रहा था, आप लोग मिल गए, यही मेरी उदासी का कारण है। तो सनकादिक बोले कि हे नारद जी, बस इतनी सी बात, ये तो बहुत छोटी सी बात है, आप चिंता छोड़ो, हम तुम्हें
श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हैं, जिससे ज्ञान और वैराग्य दोनों ही पुष्ट हो जाएंगे। तो नारद जी ने कहा कि भैया जो मैंने अब तक सुनाया क्या वो कम था? अरे जिस भागवत की आप बात कर रहे हो भैया, वो भी तो वेद के मंत्र हैं, वो भी तो उन्हीं वेद मंत्रों से ली गई है। तो सनकादिक बोले कि नारद जी, आम का फल कितना मीठा होता है। अगर आम खाने वाला व्यक्ति ये कहे कि आम इतना मीठा है, तो इसका पेड़ कितना मीठा होगा। और उस पेड़ की डाली कोई तोड़ के खाने लग जाए, तो बताइए क्या उस डाली में उस आम रस का स्वाद आएगा? नहीं आएगा, वो तो आम नहीं आएगा। इसीलिए सारे वेदों का जो सार है वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसीलिए आप चिंता को छोड़िए। तो नारद जी ने कहा कि भैया तो देर ना करो। सनकादिक बोले कि एक ही जगह प्यारी लगती है हमें, वो है हरिद्वार। वृंदावन से जितनी दूरी हरिद्वार की है, उतनी हरिद्वार से बद्रीनाथ की है। कि भक्ति महारानी को यहां बुला लो और हम लोग उतर के हरिद्वार चलते हैं। तो कथा का आयोजन किया गया और उस कथा में चारों भाई सनकादिक व्यास मंच पर बैठे। बहुत जिन जिन ने सुनी कि सनकादिक भागवत कथा कर रहे हैं, तो बड़े बड़े साधु संत आए और कथा के बीच में अचानक से जैसे ही जयकारा हुआ तो भक्ति महारानी प्रकट हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो नारद जी ने पूछा कि ये कहां से आ गए? दोनों पुत्रों के साथ में भक्ति महारानी वहां नाचने लगी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोर्वदन्ति। भक्ति महारानी दोनों पुत्रों के साथ में ताता थैया करके नाचने लगी। नारद जी की खुशी का तो ठिकाना ना रहा। भक्ति महारानी बोली सनकादिक को प्रणाम करके, महाराज मेरे को ये बताइए कि मैं कहां बैठ जाऊं? आप सबके बैठने का स्थान यथा योग्य सबके पास में है, लेकिन मुझे बताइए कि मैं कहां बैठ जाऊं? तो सनकादिक बोलते हैं कि देवी, जितने भी भक्त वैष्णव तुम्हें यहां दिखाई दे रहे हैं, उन सबके हृदय में आप विराजमान हो जाइए। क्योंकि जिसके हृदय में भक्ति महारानी रहती है, उसके हृदय में ठाकुर जी तो विराजमान हो ही जाते हैं। क्योंकि जिस भक्त की भक्ति में सामर्थ्य होता है ना, वो भगवान को हर जगह प्रकट कर सकता है। वो कहते हैं ना कि भगवान को बुला करके देखो, भगवान तो हर जगह है। केवल हमें उनको देखने के लिए सामर्थ्य चाहिए, जो हमारी आंखों में नहीं है। जो माया का जो पर्दा है, केवल वो पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हमें भगवान दिखाई नहीं देते, जबकि है सब जगह। कहां नहीं है भगवान, लेकिन मानते कहां है। भक्ति महारानी सभी वैष्णव लोगों के हृदय में विराजमान हो गई। अब नारद जी ने प्रश्न किया सनकादिकों से कि भैया ये तो मैंने देख लिया कि भागवत की कथा से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो गए, लेकिन इस कथा से कौन कौन से पापी तर जाते हैं? जो पाप करते हैं उनके कौन कौन से पाप तर जाते हैं? तो सनकादिक बोले कि नारद जी ये तो प्रश्न ही हटा दीजिए कि कौन कौन से पापी करते हैं। अरे हम तो ये कहते हैं कि जिसने जीवन भर पाप के अलावा कुछ न किया हो,
जीवन भर पाप किया हो, अगर वो भी सुन ले तो वो भी मुक्त हो जाता है। अरे जिंदगी की तो बात छोड़ो, मरने के बाद भी नारद जी ने कहा कि महाराज ये बात कुछ जची नहीं, तो मरने के बाद मुक्ति कैसे हो सकती है? अरे कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? तो सनकादिक कहते हैं कि हाँ, हम तुम्हें एक ऐतिहासिक कथा सुनाई देते हैं, ध्यान से सुनो। एक तुंगभद्रा नदी के तट के किनारे एक गांव में एक पंडित जी रहते थे, जिनका नाम था आत्मदेव शर्मा। पंडित जी बड़े धर्मात्मा और कर्मकांडी थे। उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। वो बिल्कुल विपरीत थी पंडित जी की, वो नहीं मानती थी किसी को, न जानती थी और न मानती थी। दो बात होती है, एक व्यक्ति जानता तो है लेकिन वो मानता नहीं किसी की, और एक ऐसा होता है वो ना जानता ही और ना मानता ही किसी की। लेकिन धुंधली देवी किसी की मानती नहीं थी। पंडित जी को केवल एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। तुलसी का पौधा भी लगाते वो भी सूख जाता, गाय भी पाली वो भी बांझ, उसके भी बच्चे नहीं हुए। अब पंडित जी ने सोचा कि मेरे बाद मेरे पितरों को जल देने वाला कोई नहीं है, और एक दिन दुखी होकर के मरने का फैसला कर लिया कि इससे अच्छा तो मरना ही बेहतर है, और मरने के लिए घर से निकल गए। कुछ दूर जाकर एक पेड़ के किनारे नीचे बैठ गए और रोने लगे। वहां से एक साधु निकल पड़े, तो उन्होंने सोचा कि कोई मेरे प्रभु के लिए रो रहा है, क्यों ना जाकर के इसका कष्ट दूर किया जाए। तो संत भगवान वहां आए और पूछने लगे, कथम रोदसी विप्र तुम काते चिंतावलीयसी वदन्तुम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। कथम रोदसी विप्र, हे ब्राह्मण तुम क्यों रोते हो? तुम्हारे दुख का कारण क्या है, हमें बताओ। तो पंडित जी ने कहा कि महाराज बड़ा दुखी हूं मैं, मेरे कोई संतान नहीं है। अब संत जी ने सोचा कि हे भगवान, मैंने तो सोचा था कि भगवान के लिए रो रहा होगा, लेकिन ये तो बेटा बेटी के लिए रो रहा है। संत ने कहा कि ब्राह्मण, बेटा बेटी हो जाएंगे तो क्या तुम सुखी हो जाओगे? अरे सगर राजा के 60,000 पुत्र थे, क्या वो सुखी हुआ? जीव जंतुओं के पता नहीं दर्जनों बच्चे होते हैं, क्या वो सुखी हैं? बच्चे होंगे और हम सुखी हो जाएंगे, ये पक्की बात है क्या? पंडित जी ने कहा कुछ भी हो, तुम तो बाबा जी हो ना, तुम्हें संतान के सुख का महत्व तो पता ही क्या। ये प्रवचन नहीं चाहिए मुझे, प्रवचन देना मुझे भी आता है, मुझे संतान चाहिए। तो संत भगवान बोले कि ब्राह्मण, इस जन्म की तो बात छोड़, तेरे 7 जन्मों तक संतान नहीं होगी। अब तो पंडित जी और जोर से सिर पटक के रोने लगे। साधु बोला, ब्राह्मण ऐसे सिर पटकोगे तो मर जाओगे। कि मरने तो मैं आया ही था, लेकिन तुमने तो मेरा 7 गुना कष्ट और बढ़ा दिया, और अब मैं मरूंगा तो मेरी ब्रह्म हत्या तुम्हें लगेगी। तो साधु घबराए कि आए थे हरि भजन को उठन लगे कपास, खामा खाम की ब्रह्म हत्या और मूल ले ली हमने। जाते तो निकल जाते सीधे तो ही ठीक हो। लेकिन पंडित जी ने जिद करी कि मैंने सुना है संत जो होते हैं वो भगवान के लिखे को भी मेट देते हैं, उनमें इतनी सामर्थ्य होती है।
अगर आप चाहोगे तो मेरे संतान जरूर होगी। जब संत से ज्यादा जिद की तो संत ने एक फल दिया और बोले कि भगवान ने चाहा तो इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, इससे अवश्य ही तेरे संतान हो जाएगी। अब तो पंडित जी की खुशी का ठिकाना ना रहा। पंडित जी दौड़े दौड़े आए और जोर से आवाज लगाई, अरे सुनती हो? और धुंधली दौड़कर आई, बोली क्या बात है? कि ये लो, एक बहुत माने हुए संत ने ये फल दिया है और इसे खाओगी तो बच्चा होगा। धुंधली बोली, गला तो ऐसे फाड़ रहे थे जैसे नौ लगा हार लाए हो मेरे लिए। फल क्या मैंने कभी खाए नहीं, पहली बार खाऊंगी क्या? अरे कहीं फल से बेटा बेटी थोड़े होते हैं। लेकिन पंडित जी ने कहा, अरे बहुत पहुंचे हुए संत ने दिया है, खाएगी तो जरूर होगा। अब उसने ले तो लिया और पंडित जी ने समझा कर दे दिया और वो बाहर चले गए। लेकिन धुंधली ने वो फल लेकर के बैठी रही, खाए नहीं उसे। सोच ही रही थी, इतने में उसकी पड़ोसन आ गई। पड़ोसन ने कहा कि बहन धुंधली किस सोच में बैठी है? तो धुंधली बोली, बहन क्या बताऊं, पंडित जी के काजे काऊ बाबा जी ने ये फल दे और कहिए जाए खावेगी तो जाते बेटा होगा। अब तू बता कि फल खाए तो बेटा बेटी हो? पड़ोसन ने कही, एक बात बता, जाए खाएगी तो कोई नुकसान तो करेगा ना, खाए के देख ले। कि नाम है, मैंने तो यूं सुनी है कि जब गर्भ में बच्चा होता है तो गर्भिणी स्त्री ज्यादा भाग नहीं सकती। तो पड़ोसन ने कहा कि तुझे कहां दौड़ में हिस्सा लेना है, घर में रही हो? कि नहीं बहन, अगर घर में आग लग गई तो मैं भागूंगी कैसे? कि तू कैसी ऊटपटांग बात कर रही है? कि नहीं, मैंने तो ये भी सुनी है कि गर्भिणी स्त्री ज्यादा भोजन नहीं कर सकती, कि थोड़ा कम खा लियो। कि मैं कम खाऊंगी तो कमजोर ना है जाऊंगी, फिर काम कौन करेगा? कि बहन अपनी ननद बुलाई ली हो, वो काम करेगी, और जब बच्चा होए तो ननद तो बुलावे ना, बधाई दे बाद में, भाई काम को काम करेगी। कि ना मैं अपनी ननद नहीं बुलाऊंगी, मेरी ननद महाचोटी, वो तो साफ कर ले जाएगी, मैं नहीं बुलाऊंगी। यानी इतने कुतर्क किए कि पड़ोसन परेशान होकर के चली गई कि बहन तो दी के सोकर। इतने में उसकी बहन आ जाती है धुंधली की। वो थोड़ी गरीब थी लेकिन बच्चे कई थे और वो यही चाहती थी कि इसके कोई संतान ना हो और इसकी जो संपत्ति है वो मुझे मिल जाए। वो आई और वो परेशान थी धुंधली, तो पूछने लगी, बहन क्यों परेशान है? कि बहन ऐसे ऐसे बात है। तो धुंधली की बहन बोली, या फले अपनी गैया को खवाए दे, या फल की परीक्षा हो जाएगी, और देख मेरे गर्भ में बच्चा है, वो होएगो, मैं वाय तो दे दूंगी। और पंडित जी समझाती रही हो कि बड़ो आराम है फल खाने से। धुंधली बोली, बहन तेरे तो मेरे चुटकी में समाधान कर दो, बाने ऐसो ही करो, वो फल गैया को खवाए दो। अब कुछ दिन बाद पंडित जी पूछते तो बोलती कि महाराज बड़ा आराम है। पंडित जी का खुशी का ठिकाना ना। अब पंडित जी सोचते थे कि वो तो कुछ दिन बाद हमारे घर में भी किलकारियां गूंजेंगी, बच्चे खेलेंगे। पंडित जी भोले भाले। अब धुंधली की बहन के जब बेटा हुआ तो उसने अपनी बहन को दे दिया, और ठीक उसके 3 महीने बाद उस गाय ने भी बच्चा दे दिया। जब बच्चे की नाम रखने की बारी आई तो धुंधली खड़ी हो गई कि वाह महाराज, 9 महीने कष्ट मैंने पाए और नाम तुम रखोगे।
नाम ही मैं ही रखूंगी। पंडित जी बोले, अरे देवी कोई बात नहीं, नाम तुम रख लो। तो धुंधली बोली कि मेरा नाम धुंधली और मेरे बेटा को नाम धुंधकारी। जो गाय के से बच्चा हुआ था उसके कान जो थे वो गाय जैसे थे, इसीलिए उसका नाम गोकर्ण हुआ। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हुए, दोनों ही विख्यात हुए। एक कुख्यात हुआ, एक विख्यात हुआ। जो धुंधकारी था, चोरी, जुआ, शराबी, यानी जितने भी अवगुण होते हैं वो सारे थे। और गोकर्ण बहुत ही विद्वान, जिस गली से निकल जाए लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करते और धुंधकारी को देखते ही सब लोग अपना गेट बंद कर लेते। गोकर्ण पंडित हो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। धुंधकारी जो था दुष्ट प्रवृत्ति का और गोकर्ण संत स्वभाव के। अब पंडित जी बड़े परेशान उससे, उसकी बहुत शिकायतें आती, लेकिन पंडित जी परेशान होकर एक दिन मरने का फैसला कर लिया। अब मरने को जा रहे थे, पहले भी जा रहे थे मरने के दिन और अब भी जा रहे थे। पहले क्यों जा रहे थे कि संतान नहीं है, अब क्यों जा रहे हैं कि संतान क्यों है। तो गोकर्ण जी ने बड़ा ही अच्छा सुंदर उपदेश दिया कि पिताजी मरने से काम नहीं चलेगा, भगवान का भजन करो। पंडित जी बोले कि बेटा भजन में मेरा मन नहीं लगता, बहुत कोशिश करता हूं लेकिन मन ही नहीं लगता, क्या करूं। तो गोकर्ण जी बोले कि पिताजी केवल व्यक्ति को दो ही रस्सियां हैं जो बांधे रखती हैं, एक ममता की और एक होती है समता की। हम जो है केवल अपनत्व तो जहां समझते हैं वहीं हम बंध जाते हैं कि मेरे बिना कैसे रहेगा या मेरे बिना ये कैसे करेंगे, ये काम मेरे बिना हो ही नहीं सकता। किसी की गले में पट्टा तो नहीं है लेकिन फिर भी हम सब बंधे हैं, अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं ना। वो किसके कारण है? केवल माया के कारण। माया, माया का अर्थ है मां माने नहीं और या माने जो, जो है ही नहीं, है कहीं कुछ नहीं लेकिन दिखाई सब कुछ पड़ रहा है। जैसे हम स्वप्न देखते हैं, रात में जंगल में निकल गए, अचानक से शेर आ गया और शेर पीछे दौड़ रहा है खाने, हम भी खूब दौड़ लगा रहे हैं बचने के लिए। दौड़ते दौड़ते ऐसा लगा कि शेर ने खाया, जैसे ही आंख खुल गई। अब आंख खुली तो देखा कि पलंग पे सो रहे अच्छे, फिर हंसी आने लगी कि अच्छे भले सो रहे थे, लेकिन जब तक सो रहे थे जब तक तो वो असली नजर आ रहा था। ऐसे ही हम सब लोग मोह की मोह निशा सब सोवने हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकार। हम सब लोग जो है मोह की निद्रा में सोए हुए हैं, लेकिन जिस दिन जग जाते हैं उस दिन ये सब छूट जाता है। लेकिन जब तक ये सब अपना ही लगता है। पिताजी सब कुछ छोड़िए, ये हाड़ मांस के शरीर से हम प्रेम करते हैं, क्या ये प्रेम सच्चा है? लोग कहते हैं कि हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे। क्या कोई मरता हुआ देखा आपने किसी के बिना? कोई नहीं मरता, केवल उसको अपनी ओर करने के लिए ये सब होता है, झूठा प्रेम। बंदर देखा आपने, सबने देखा होगा, बंदर का बच्चा जो बंदरिया जो होती है अपने बच्चे को छाती से लगा के रखती है हमेशा हमेशा, और कब अलग करती है उसे
आप केले बांटने जाओ, उसे अलग बिठा देगी। केला जैसे उसके हाथ में आया उसे छाती से लगा लेगी और केला खुद छुड़ा लेगी। प्रैक्टिकल करके देखना, केला खुद खा जाएगी, उसे नहीं खिलाएगी। कहते हैं ना कि बंदरिया को लाड़ झूठो, ये सच है। बंदर कभी प्रेम सच्चा करता ही नहीं, और वो बंदर वाला ही प्रेम हम सब लोगों का है। माँ बाप हमसे, संतान से प्रेम क्यों करते हैं? उनको लोभ है कि कमा करके देगा। एक स्त्री को अपने पति से लोभ है कि वो उसका जीवन भर पालन पोषण करेगा। स्वार्थ छुपा हुआ है। बच्चे को भी अपने माँ बाप से स्वार्थ है कि हमें जब जरूरत पड़ेगी तब मांग लेंगे, बिना स्वार्थ के नहीं है। कोई किसी के बिना नहीं मरता, केवल दूसरे को मोहित करने के लिए। एक अंधा व्यक्ति था, एक बहुत बड़े महल में उसे छोड़ दिया गया, और उस महल का केवल एक ही दरवाजा था, और अंधा था वो। उसने सोचा कि मैं कैसे निकलूं इससे, तो किसी सज्जन ने कहा कि भैया दीवार का सहारा लेता जा, जब गेट आएगा दरवाजा तो पता चल जाएगा तुम्हें। तो कहने वाले ने सही कहा, जब दीवार से हाथ लगा के चलेगा तो जब दरवाजा आएगा पता चल जाएगा। उसने ऐसा ही किया, हाथ लगाते हुए जा रहा था। अब जैसे ही दरवाजा आया, सिर में खुजली हुई। अब उसी हाथ से उसने खुजलाना चालू कर दिया, दीवार छोड़ दी। पैर चलते गए, सिर खुजाता गया, दरवाजा निकल गया। अब फिर उसे पूरे महल का चक्कर लगाना पड़ा। यही हम सब लोगों की कहानी है। हम सब लोग इस भवसागर में हैं, और इसका दरवाजा केवल मनुष्य योनि है। 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य योनि ही दरवाजा है, और इस मनुष्य योनि में हम खुजलाने लग जाते हैं, दरवाजा निकल जाता है। खुजलाने का मतलब हम स्वार्थ में, माया के वशीभूत होकर के अपने उस दरवाजे को छोड़ देते हैं और उससे आगे निकल जाते हैं। फिर हमें 84 में घूमना पड़ता है, चक्कर लगाने पड़ते हैं। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी इस संसार में कोई सुखी नहीं है। पूर्ण रूपेण कोई ये नहीं कह सकता कि मैं सुखी हूं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी मिलेगा, कोई तन से है, कोई मन से है, और धन से सब है। जितना ज्यादा धन जिसके पास होगा वो सबसे ज्यादा दुखी मिलेगा। क्या जिसके पास धन होता है वो सुखी होता है? नहीं। उससे पूछ करके देखो, क्या तुम सुखी हैं? कि हम दुखी इसलिए है कि एक मकान बन जाता, मकान नहीं है। अब मकान भी बन गया, क्या तुम सुखी हुए? कि मकान तो बन गया लेकिन थोड़ा गर्मी ज्यादा लगती है, थोड़ी एसी और लग जाती, एसी भी लग गई, क्या सुखी भय? नहीं भय। एक गाड़ी और होती, गाड़ी भी हो गई, क्या सुखी भय? हमारी इच्छा बढ़ती गई लेकिन हम सुखी नहीं भय, क्योंकि हमारा जो मन है वो हमारे बस में नहीं है। वो तो नई नई चीजों की इच्छा कर रहा है ना, इसीलिए दुखी है। और दुख किसी बात का नहीं है, हमारे ही मन से है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजीत।
गोकर्ण जी ने पिताजी को जो ज्ञान दिया, 60 वर्ष की आयु में पिताजी के दिमाग में वो ज्ञान अंदर तक उतर गया और पंडित जी ने सीधे जंगल जाने का, भजन करने की ठान ली और घर को छोड़ दिया। अब पंडित जी तो चले गए, घर में धुंधली और धुंधकारी और गोकर्ण 3 लोग रह गए। अब धुंधकारी ने कहा कि माताजी, पिताजी तो चले गए, अब जो उन्होंने धन दिया था कहां है वो, मुझे दो। सारा धन धीरे धीरे करके घर के बर्तन तक बेच डाले और एक दिन धंधकारी ने कहा कि अगर नहीं दोगी पैसे तो मैं जलती हुई लकड़ी से तुम्हें मारूंगा। जब इतना सुना तो धुंधली दुखी हो गई और रोती हुई भागी और भागते भागते एक कुएं में गिर गई और मर गई। अब घर में रह गए केवल गोकर्ण जी। अब गोकर्ण जी ने सोचा कि अब नंबर हमारा ही है। अब गोकर्ण जी ने धंधकारी से कहा कि भैया, हमारी इच्छा है कि हम तीर्थ यात्रा पे निकल जाए, अगर आज्ञा हो तो चले जाए। धंधकारी ने कहा चलो ठीक है जाओ। गोकर्ण जी चले गए। अब तो उसने घर में वेश्याओं को रख लिया, चोरी करके लाता और वेश्याओं को खिलाता। वेश्या जो होती हैं गणिका, वो केवल तब तक ही साथ रहती है जब तक पैसा है। अब एक दिन धंधकारी ने किसी ज्यादा पैसे वाले के यहां चोरी की और ज्यादा धन चुरा के ले आया। अब उन्होंने सोचा कि भाई अगर उसको पता चल गया तो उसे नहीं छोड़ेगा और नंबर हमारा भी आएगा फिर, तो क्यों ना हम इसको ही मार दें और धन लेकर के चली जाए। उन्होंने ऐसा ही किया। सोते हुए धंधकारी के मुंह में जलते हुए अंगारे डाल करके उसे मार दिया और धन लेकर के चली गई। उसी के घर में उसे गाड़ दिया। इसे बोलते हैं अकाल मृत्यु। कुएं में गिर के, कट के, सर्प खा जाए, जहर, ये सब जो है अकाल मृत्यु होती है। लोग कहते हैं कि भाई अगर आई ना होती तो मरता नहीं। कहते हैं कि उसकी ऐसे ही आई थी, नहीं तो मरता नहीं। अगर अकाल मृत्यु नहीं होती तो वेदों में फिर मंत्र क्यों होते? अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अकाल मृत्यु का भी हरण करने वाला होता है भगवान का चरणोदक। और जो जिसकी अकाल मृत्यु होती है उसे प्रेत योनि में जाना पड़ता है। अब गोकर्ण जी को यह समाचार मिला तो उन्होंने गया में, बिहार में एक जगह है गया, वहां पिंडदान किया और पिंडदान करते हुए घर आए। घर आकर के सो रहे थे तो रात में उन्हें अजीब अजीब आवाज आने लगी और कभी मेढा बन जाता, कभी सुअर बन जाता। तो गोकर्ण जी ने मंत्र पढ़ के जल के छींटे मारे। जो प्रेत जो होता है ना, वो रोता ज्यादा है, बोलता बहुत कम है, उसे पीड़ा बहुत होती है। तो कहने लगा कि भैया मैं तुम्हारा भाई हूं, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया।
भैया मैं तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण जी ने बोला कि भाई तुम्हारी ये हालत कैसे? कि भैया मेरे कर्मों का ये फल है। गोकर्ण जी ने कहा कि मैंने तुम्हारे नाम से गया में पिंडदान किए। धुंधकारी ने कहा एक नहीं, अगर 100 पिंडदान भी करोगे ना तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। मैंने पाप ही ऐसे किए हैं। ब्राह्मण जाति में जन्म लिया और अपने तेज को मैंने खो दिया। ब्राह्मण की शक्ति जो होती है उसके तेज में होती है, जब वही नहीं। गोकर्ण जी ने कहा बताओ क्या परेशानी है भैया? कि भैया मैं प्रेत बना भटक रहा हूं और मेरी मुक्ति का कोई उपाय बताओ। तो गोकर्ण जी ने कहा कि अब तुम चले जाओ और सुबह हम तुम्हारी मुक्ति का कोई उपाय करते हैं। तो धुंधकारी उस समय चला गया। गोकर्ण जी ने सुबह सूर्य भगवान की उपासना की और सूर्य भगवान से पूछा कि प्रेत पीड़ा के लिए क्या किया जाए। तो साक्षात सूर्य नारायण ने कहा कि श्रीमद् भागवत प्रेत पीड़ा से मुक्त करने वाली है, आप भागवत कीजिए। गोकर्ण जी ने भागवत का आयोजन किया और धुंधकारी का आह्वान किया कि तुम जहां कहीं भी हो आकर के सुन लीजिए। लेकिन जो प्रेत जो होता है ना वो टिक नहीं पाता, हवा से इधर से उधर। धुंधकारी जी बैठ नहीं पाया तो एक बांस था वहां 7 गांठ का, उसमें जाकर के वो बैठ गए। अब जैसे जैसे कथा पूर्ण हुई वैसे वैसे उसकी ग्रंथियां चटकने लगी। चटकने का भाव यानी कि वो ऊपर से नीचे जाने लगा। वो फट रहा है तो वो नीचे जा रहा है, क्योंकि उसे तो उसमें बैठना है ना। जो बीमार व्यक्ति होता है और डॉक्टर साहब बता दें कि अगर ये परहेज नहीं किया तो मर जाओगे, तो मरीज जो है वो परहेज करता है। अब धुंधकारी को मुक्त होना था, मन से श्रवण की उसने। तो 7वें दिन साक्षात भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए। लेकिन गोकर्ण जी ने कहा कि भैया कथा तो बहुत लोगों ने सुनी, एक ही विमान क्यों लाए हो? तो उन्होंने कहा कि जैसा जिसका भाव था वैसा उनको फल मिला। इसने भाव से सुनी तो इसका कल्याण हो गया। धुंधकारी एक दिव्य रूप में प्रकट हुआ और उस विमान में चढ़ करके गोकर्ण महाराज को प्रणाम किया और परम धाम को चला गया। लेकिन जो सभी श्रोतागण थे उन्होंने कहा कि दोबारा से भागवत का आयोजन किया जाए। तो गोकर्ण जी ने कहा कि हम पुनः भागवत जी का आयोजन करेंगे और फिर आप सब लोग सुनना। फिर अगले महीने में भागवत जी का आयोजन किया गया और सभी ने इतने ध्यान से भाव से सुनी कि जितने श्रोतागण थे उतने ही विमान आए और साक्षात स्वयं नारायण हरि प्रकट हुए, जिन्होंने गोकर्ण को गले लगा करके धन्यवाद दिया कि धन्य हो गोकर्ण तुम, जो तुमने इतने सारे लोगों को मुक्त किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कथा में नाम संकीर्तन का आयोजन बीच बीच में होता रहना चाहिए, क्योंकि कथा सुनते हैं ना तो निद्रा बहुत आती है, आलस्य। उस आलस्य को मिटाने के लिए तालियों की सेवा करते रहना, क्योंकि ताली बजाने से जो भी हमारे पुरों की रेखाएं होती हैं वो मिट जाती हैं। इसीलिए ताली सेवा सब लोग करेंगे और
बड़े भाव से झूमते हुए हरि नाम संकीर्तन। वो तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल, तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल, ओ राधे राधे बोल बंदे क्या लागे तेरा बोल रे, राधे राधे बोल बंदे क्या लागे तेरा बोल, तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल, तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल। ओ राधे राधे नाम को बंदे जिसने प्रेम से गाया, राधे राधे नाम को बंदे जिसने प्रेम से गाया, राधे राधे नाम को बंदे जिसने प्रेम से गाया, राधे राधे नाम को बंदे जिसने प्रेम से गाया, ओ उसको श्री राधा रानी ने अपने धाम बुलाया, उसको श्री राधा रानी ने अपने धाम बुलाया, तुझे भक्ति मिल जाएगी तू राधे राधे बोल, तेरे बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल। अच्छा बताओ, आवाज समझ में आ रही है? सब आ रही है आवाज? कैसा लग रहा है? कमा कमा के दौलत तूने भर ली खूब तिजोरी, ओ कमा कमा के दौलत तूने भर ली खूब तिजोरी, कमा कमा के दौलत तूने भर ली खूब तिजोरी, ओ कमा कमा के दौलत तूने भर ली खूब तिजोरी, भूल गया तू मिली थी तुझको आई वो भक्ति थोड़ी, भूल गया तू मिली थी तुझको आई वो भक्ति थोड़ी, माया काम नहीं आएगी तू राधे राधे बोल, तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल, राधे राधे बोल बंदे क्या लागे तेरा बोल रे, राधे राधे बोल बंदे क्या लागे तेरा बोल, तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल, तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल। वो पांच तत्व से बनी है मिलकर तेरी सुंदर काया, ओ पांच तत्व से बनी है मिलकर तेरी सुंदर काया, किसे भोग में पड़कर तूने किसको खूब गवाया, किसे भोग में पड़कर तूने किसको खूब गवाया। हम लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं कि चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल, तेरे से वो लोग बोलते हैं, पर हमारे व्यासी ने भी कहा है कि मत रीझना ऊपर की सफाई पर, मत रीझना ऊपर की सफाई कर, जो तो सोने का फर्क लगा मिट्टी की मिटाई कर, हमारा शरीर मिट्टी का है। ओ पांच तत्व से बनी है मिलकर तेरी सुंदर काया, ओ पांच तत्व से बनी है मिलकर तेरी सुंदर
विषय भोग में पढ़कर तूने इसको खूब गवाया, विषय भोग में पढ़कर तूने इसको खूब गवाया, गाया मिट्टी में मिल जाएगी तू राधे राधे बोल, गाया मिट्टी में मिल जाएगी तू राधे राधे बोल, ओ राधे राधे बोल बंदे क्या लागे तेरा बोले, राधे राधे बोल बंदे क्या लागे तेरा बोले, गिरी बन जाए बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। 5 तत्वों से हमारा ये शरीर बना हुआ है, उसी में मिल जाएगा। इसीलिए राधे राधे बोल ले, बोलो राधे। आवाज नहीं आती आप लोगों की, हम अकेले और तुम कितने, बोलो राधे। भगवान का भजन ही केवल साथ में जाता है। केवल 2 जगह ऐसी होती है जहां वैराग्य आता है केवल, और सब जगह माया लपेटे रहती है। एक शमशान में, एक सत्संग पांडाल में। सत्संग के पांडाल में जब तक हो घर की याद नहीं आएगी। शमशान में किसी के साथ जाकर के देखना, घर की याद नहीं आएगी। जीवन की वैल्यू वही पता चलती है। अरे भैया कल बड़ो हंस के बतराए रहे, रात में देख खेल गए, कल यूं ही हंस के बतराए होते, कोई बीमारी नहीं भैया, सबे जानो एक दिन। वहां ये भी पता चलता है कि ये कितना सही था और कितना गलत। चाहे उसका बेटा ही क्यों ना खड़ा हो, उसका बाप मर गया हो, वही मुंह पे बोल देते हैं कि बढ़िया हुआ मर गया, बहुत बुरा आदमी था। वहां नहीं कोई किसी से डरता, वहां सच्चा वैराग्य होता है आदमी को। सबका घर वही है, लेकिन हम महल बनवाते हैं। एक व्यक्ति का जीवन सब कुछ ताम झाम जोड़ने में लग जाता है। क्या उस ताम झाम का उसने लाभ उठाया? नहीं, उसने जरूर खड़ा कर दिया ताम झाम, लेकिन उसका लाभ उसने नहीं उठाया। उठाने वाला कोई और है, लेकिन वो उसके लिए लगा हुआ है। अंत में उसे रोटी नहीं मिलने वाली है, वो जानता है। बहुत बिरले ही ऐसे माँ बाप हैं जिन्हें संतान से भोजन मिल रहा है टाइम से। आजकल की संतान तो ऐसी है, क्योंकि समय का परिवर्तन है, और जब गर्भ में बच्चा है तब माँ की भी गलती है, ये भी मानना पड़ेगा। वो भी उन चीजों से दूर रहती है जो हमें सिखानी चाहिए। पहले माताएं गीता रामायण भागवत सुनती थी, आजकल उठते हैं तो फोन, सोते हैं तो फोन। 5 साल का बच्चा कंप्यूटर चला लेता है। ये केवल यही तो है संस्कार। टाइम ही नहीं है संतान के लिए, संस्कार तो हम जब देंगे। फुर्सत कहां माँ बाप को। आप अपने बच्चों से कभी 1 घंटे ठीक से बैठ करके बात की अपनी संतान से? उसका ब्यौरा लिया कि तू कब और कहां जाता है, क्यों जाता है? कोई मतलब नहीं। इसलिए नहीं, पैसा अनाप शनाप आ रहा है, खर्च करने के लिए तो है, कर बेटा, कोई दिक्कत नहीं। उस बाप को कमाने से फुर्सत नहीं है कि वो अपने बेटे से 1 घंटे बात कर सके। जिस दिन पिता 1 घंटे डेली, पहले माँ बाप जो होते थे
संतान के बहुत करीब रहते थे और संतान माँ बाप के बहुत करीब रहती थी। संस्कारी औलाद होती थी पहले। बेटा कहीं है, माँ बाप कहीं है और बहू कहीं और है तीसरी जगह, पता ही नहीं है। आजकल सौदे होते हैं, संबंध नहीं होता। जहां सौदा पट जाए वही समधी बन जाते हैं। समधी कौन बनता है कि जहां सौदा पट जाएगा वहां? कहीं प्रेम है क्या? बताइए। अगर प्रेम होता तो क्या ये बात की जाती कि नहीं हमें इतना चाहिए, कि हम इतना देंगे? अरे जिसको जरूरत है उसको तुम दे भी नहीं रहे हो, उसको दे रहे हो जिसके पास में पड़ा है। जिसके पास पैसा होता है उसके पास बरतने वाले कभी नहीं होते। जहां सौदा पट जाएगा और जहां पैसों से मोल तोल होगा तो प्रेम कहां रहेगा? बताइए। वहां प्रेम रहेगा क्या? जल्दी खटपट होगी। प्रेम करना सीखिए। आपस में प्रेम होगा, संबंध टिकेंगे। लेकिन इस कलिकाल में संबंध नहीं है। केवल समय को दिखाने के लिए हम सब करते हैं। बच्चों को संस्कार दीजिए जो संस्कार है ही नहीं बच्चों के अंदर। पहले बुजुर्ग लोगों से राम राम श्याम श्याम करते थे, आज का बच्चा कुछ नहीं करता। वो जानता ही नहीं राम राम कौन था। राम कौन था? अगर पूछा जाए कि राम के कितने भाई हैं, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है मुश्किल है कि बता पाए। हमारे सनातन धर्म में पैदा होकर के बच्चे ये नहीं जान पा रहे कि हमारे भगवान कौन है, हमें किसकी पूजा करनी चाहिए। अरे सबसे पहले भगवान तो माँ बाप हैं, जिन माँ बाप ने हमें बताया, संसार में लाए, जिस गुरु ने हमें सिखाया, उस गुरु की हम इज्जत नहीं कर रहे। सबसे बड़ी विडंबना है कि नहीं? लेकिन और युगों में, कलयुग में एक फायदा तो है, और युगों में जो तपस्या करने से फल मिलता था, कई कई लाख वर्षों तक हम तपस्या करते थे, दीमक लग जाती थी, वो फल कलयुग में केवल 10 मिनट मन से भगवान का कीर्तन करने से। जरूरी नहीं है कि तुम जंगल में जाके ही भजन करो। अरे जो घर में बैठ के भजन नहीं कर सकता वो जंगल में कभी नहीं कर सकता। उसका मन घर के लिए और ज्यादा दौड़ेगा वहां से। केवल कलिकाल में भगवान का भजन करना ही सबसे ज्यादा सार्थक है, और जीवन उसी का धन्य है। बहुत ज्यादा काम कर लेना जीवन की सार्थकता नहीं होती। जीवन सार्थक उसी का है कि कुछ ही क्षण में लेकिन कार्य ऐसा कर दिया जाए कि लोग याद रखें। विवेकानंद स्वामी 35 वर्ष की आयु में इस दुनिया को छोड़ गए थे। बोलो राधे राधे। इसीलिए सबसे निवेदन, बच्चों को संस्कार दें। ये हमारी जो समाज है जो दूषित हो रही है वो हमारे और आपके ही करने से हो रही है। इसमें खोट किसी और का नहीं है। भजन भी तभी हो सकता है कि जब समाज सुधरा हुआ होगा। समाज ही गंदा, और गंदा किया किसने? हम लोगों ने, आप लोगों ने। धुंधकारी की मुक्ति हो गई और जब पुनः कथा हुई तो जितने श्रोतागण थे उतने ही विमान आए। तो गोकर्ण जी को भगवान ने हृदय से लगाया और कहा कि तुम धन्य हो गोकर्ण। और भगवान चले गए। सूत जी महाराज से अंतिम प्रश्न किया सौनकादि 88 ऋषियों ने कि महाराज कथा सुनने की विधि क्या है और कैसे करवानी चाहिए? प्राय लोग सभी यही ज्यादा पूछते हैं कि खर्चा कितना होगा।
पूछते हैं कि भाई ये बताओ खर्चा कितना हो जाएगा। तो भागवत में लिखा हुआ है, सुखदेव स्वामी कहते हैं कि जैसे हम अपनी बेटी का विवाह करते हैं धूमधाम से, अगर कोई पूछे कि अपनी बेटी के विवाह में कितना लगाओगे तो कोई बता सकता है क्या? एक बेटी के विवाह की तरह उत्सव मनाना चाहिए, उत्साह से। ऐसा नहीं कि हमें किसी के दिखाने के लिए कर रहे हैं कि हमारे पड़ोसी ने करवाई थी तो हम भी करवा रहे हैं, हम कम नहीं है किसी से। ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। जैसे हम पुत्री का विवाह करते हैं वैसे ही भागवत जी का समारोह करना चाहिए। विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत्। जैसे बेटी के विवाह में हम लगाते हैं वैसे ही भागवत जी का महोत्सव मनाना चाहिए। कि महाराज भोजन के विषय में और बताओ कि कथा जब सुने तो कैसे सुने? तो कथा का नियम यह है कि अगर 7 दिन तक निराहार यानी बिना कुछ खाए रह सके तो बिना खाए सुननी चाहिए। कि महाराज ये तो संभव नहीं है, कि ये संभव नहीं है तो घी पी करके 7 दिन तक घी पियो। कि महाराज घी तो डॉक्टर तुम मना कर दे रूटीन से, तुम पीने की बात कर रहे हो। कि फिर उसके बाद में दूध पी के सुननी चाहिए। कि महाराज ये भी ना हो तो कि भोजनम तु ब्रह्मण्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरम प्रोक्तम कथा विघ्न करो यदि। के फलाहार कर ले, कि फलाहार से उपाव को काम नहीं चले, भूख ज्यादा लगे, जठराग्नि तेज हो, भाई फिर पूरा फलाहार ले लो, खूब खाओ, खूब माल छान के आराम से बैठो। लेकिन एक शर्त है, इतना भोजन करो जिससे आलस्य ना आए। भोजन का मना इसलिए करते हैं कि अन्न में सबसे ज्यादा आलस्य होता है। खाना खाने के बाद में आधे घंटे के बाद में आलस्य आ ही जाता है, और खाली पेट आलस्य नहीं आएगा। तो जैसी जिसकी सामर्थ्य हो, हम ये नहीं कह रहे कि आप फलाहार भी लो, हम ये कह रहे हैं खूब खाओ 4 बार, लेकिन आओ सुनबे, इससे लाभ तुम्हें है। इसीलिए वो भोजन करो, जो फलाहार वाले हैं फलाहार लो, लेकिन कथा जरूर सुनो। कथा तो आप सबने बहुत सुनी होगी और बहुत सुनेंगे, लेकिन जो मन से सुनी जाती है, भागवत करना सार्थक जब होता है करने वाले का, कि करने से सुनने वाला अगर एक भी बदल जाए, एक भी अगर व्यक्ति अपने बुरे विचारों को छोड़ दे, तो उस कहने वाले का सार्थक हो गया कहना। गुरु होना तब सार्थक होता है कि वो किसी एक विद्यार्थी को भी पढ़ा दे, एक को 100 में से अगर एक भी उसने सिखा पढ़ा के कुछ बना दिया तो वो गुरु कहलाने के लायक है। अगर एक भी बात जो अच्छी, यानी भागवत में सारी बातें अच्छी हैं, सब अच्छा ही है, एक भी मान ली जाए, रामायण की एक भी चौपाई का अनुसरण कर लिया जाए तो धन्य हो जाता है। बोलो राधे राधे। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को सुनाई ये कथा, और सुखदेव स्वामी गोकर्ण जी के बीच प्रकट हुए। बोले सुखदेव महाराज की जय। और इस भागवत का जो वक्ता हो उसका चयन बड़े सोच समझ के करना चाहिए। बारात में बड़ी धूमधाम हो और दूल्हा ठीक नहीं हो तो बारात फिर काय काम की। वक्ता ऐसा होना चाहिए जो अपनी बात को सामने वाले को समझा सके, जो शास्त्रों का जानकार हो, जो वैष्णव हो, ब्राह्मण हो, धार्मिक हो, ऐसा ही वक्ता होना चाहिए। जो भगवान में आस्था रखता हो, जो खुद नहीं जानता होगा
वो दूसरों को क्या ज्ञान दे पाएगा। इसीलिए बड़े विवेक से वक्ता का चयन करना चाहिए। कहाई सुनई अनुमोदन करही। अंत में गौकर्ण जी ने कथा के विराम में नाम संकीर्तन प्रहलादस्तालधारी तरल गतितया चोदव कांस्यधारी वीणाधारी सुदर्शीश्वर कुशलतया राग करता अर्जुन इंद्रो वादी मृदंग जय जय शुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भागवक्ता सरसर चयनया व्यास पुत्रो बभूव। प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, इंद्र ने मृदंग बजाया और नारद जी ने वीणा पर मालकोष राग छेड़ दिया। सभी लोग अपना अपना योगदान देने लगे, सनकादिक ताली बजाने लगे। ताली बजाने का बड़ा महत्व होता है संकीर्तन में। सभी लोग बड़े भाव से एक सुंदर सा भजन कथा के विराम से पहले दिन कथा का माध्यम होता है जिसमें धुंधकारी की कथा श्रवण कराई जाती है। एक सुंदर सा भजन पहले, फिर उसके बाद में आरती और कल से कथा का समय ठीक 12 बजे से हरि इच्छा तक। वैसे तो 5 का टाइम है, 5 हो जाए 6 हो जाए और आप 12 बजे पधारने का कष्ट करें सभी लोग समय से। आज पहला दिन है इसीलिए विलंब हुआ। सारी व्यवस्थाएं ये केवल हाल ही 5-6 दिन में ही ये प्रोग्राम बना, इसीलिए इतना विलंब हुआ। क्योंकि पहले से अगर ये सब होता तो इतनी देरी ना होती। और पहले दिन हर जगह देरी हो ही जाती है। और समय से पधारें और ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जितने ज्यादा श्रोतागण होते कहने का मन उतना ही ज्यादा होता है। क्योंकि मन तो इतना करता है कि कितना कुछ सुना दिया जाए, लेकिन कथाएं भी तब आती हैं कहने में जब सुनने वाला। पहले बुजुर्ग लोग कहानियां कहते थे गांव में, और वो ये कहते थे कि बेटा हुंका दे तो रही हो जब तक मैं कहानी कहूँ। तो जब तक बालक हुंका दे तो जब तक कहानी कहते। अब ऐसे आप लोग कम आए हो, कथा पूर्ण हुई, लेकिन ज्यादा आओगे तो और अच्छा लगेगा और भाव होगा कहने का। इसीलिए ज्यादा पधारें। एक सुंदर सा भजन और भजन के बाद में आरती। बोलो राधे राधे, राधे राधे, जोर से बोलो राधे ओ राधे राधे, 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 राधे। ओ मेरे बाग बिहारी लाल, ओ मेरे बाग बिहारी लाल, बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे बाग बिहारी लाल, बना दो बिगड़ी मेरी। ओ बिगड़ी मेरी शाम, बिगड़ी मेरी, ओ बिगड़ी मेरी शाम, बिगड़ी मेरी।
आनंद आए